हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में ये बनाना सीखेंगे। इसको हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ कोस्टर यूज़ कर सकते हैं या हम अपने किसी भगवान के आसन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे ये जो है, ये देखिए, ये जो 4 कलर्स की मैंने, ये बड़े अच्छा लग रहा है। ये 4 कलर्स मैंने यूज़ करे हैं। आप ये 4 कलर्स जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने ये पार्ट बनाना है, इसके लिए हमने मैजिक रिंग से हम शुरू करेंगे। तो चलिए फिर हम मैजिक रिंग बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से धागे को इस तरीके से घुमाते हैं तो ये हमारा यहाँ पे ये क्रॉस बन गया, एक्स बन जाता है। तो हमने ये जो पहला हमारा धागा है, हम उसके नीचे से इस तरीके से अपना ये निकालते हैं धागे को, और फिर जो है हम इस तरीके से इसको पकड़ लेते हैं। अब हम अपनी चेन बनाते हैं। ये हमने 3 चेन बनाई। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरफ, जिस तरफ हमारे ये 2 धागे हैं, ये देखिए, ये एक धागा है, ये दूसरा धागा है। हम इसको मैजिक रिंग इसलिए कहते हैं कि ये हम इसको पुल करेंगे, खींचते हैं तो ये हमारा जो सर्कल है छोटा हो जाता है। तो हमारे काम में सिमेट्री आती है, इसलिए मैं अधिकतर मैजिक रिंग पे काम करना पसंद करती हूँ। ये देखिए, हम अब इस तरफ, जिस तरफ 2 धागे हैं उस तरफ हम अपने 14 डबल क्रोशे करने। हम इसको नहीं गिनेंगे, हमने 14 डबल क्रोशे करने। तो उसके लिए हम धागे को अपने क्रोशे के ऊपर लेंगे, इसी रिंग में जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से जाके हमने ये लूप खींच लिया। अब हमारे पास 3 लूप है, हम 2 का 1 कर देंगे, और फिर हमारे पास 2 लूप रह गए, हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया बन के तैयार है। फिर हम धागे को क्रोशे के ऊपर लेंगे, सेम लूप में जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पे अब हमारे पास 3 लूप है, 2 का 1 करेंगे, अब 2 रह गए, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा भी डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम इसको अपने 14 हमने जो डबल क्रोशिया है वो बना लेते हैं, और फिर जब ये 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे तो मैं फिर आपसे दूसरी रो के लिए मिलती हूँ। अब देखिए, ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने लास्ट का डबल क्रोशिया पकड़ना है, 14वां डबल क्रोशिया करना है। तो हमने उसी तरीके से किया, धागे को क्रोशिया के ऊपर लेके इसी लूप में जाएंगे, धागे को खींच लेंगे क्रोशिया की सहायता से। अब हमारे 3 लूप है, 2 को 1 कर देंगे, 2 लूप बचे, 2 को फिर हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट का भी डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गया। अब हमने इस धागे को इससे अच्छे से खींच देंगे तो देखिए, ये बिल्कुल हमारा सर्कल जो है, जो अंदर का है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमने जो यहाँ पे पहली 3 चेन बनाई थी, उसमें टॉप वाली चेन में जाके हम इस तरीके से जाएंगे। देखिए, दो जो लूप हैं, 2 लूप को हमने लेना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे 2 लूप है, 2 लूपों में से कि हमने ये अपने क्रोशे को निकाल लेना है, ऐसे धागा खींच के, और ये हम इसको स्लिप नॉट कहते हैं। इसको हमने स्लिप नॉट के सहारे इसको क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे दूसरा कलर हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए हम इसको कट करके सिक्योर कर लेंगे और दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो मैं वो करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये धागे को, ये हमने लास्ट में स्लिप नॉट में से धागा निकाल लिया था, तो हमने ये सिक्योर कर दिया। अब हमने यहाँ पे नहीं करना है अपना डबल क्रोशिया, जो हमने अगला डबल क्रोशिया करना है, हमने इससे पहले ये जो हमारी चेन है इसमें जाके हमने अपनी 3 चेनें बनानी है। ठीक है, ये थोड़ा टाइट होता है तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी खींचने के लिए। तो ये देखिए, हम अभी ये ऑफ वाइट कलर का धागा इसमें से निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया। अब हमने इसको यहाँ पे हमने 3 चेनें बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हम इन धागों को अपने साथ ही रखेंगे इस तरीके से, तो हमारा जो है वो ये सिक्योर होते चले जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट चेन में जाना है। नेक्स्ट चेन में जाके हमने, जैसे हमने पहले डबल क्रोशिया किए थे, उसी तरीके से क्रोशिया पे धागा लेते हुए हमने ये डबल क्रोशिया किया। सेम चेन में जाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया, मतलब हमने जो भी अब हमारे पास 14 चेनें हैं उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं, तो हमारे पास लास्ट में जो है वो 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट चेन में गए, ये हमारी नेक्स्ट चेन है, ये देखिए, इसमें जाएंगे
और इसमें हम फिर अपना एक डबल क्रोशिया किया, दूसरा डबल क्रोशिया कर दिया। ये साथ के साथ हम जो अपने धागे हैं उनको हम सिक्योर करते चले जा रहे हैं। अब हम आगे अगली चेन में जाएंगे और वहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने ये पूरा सर्कल जो है, पूरी रो जो है, एक चेन में हमने 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये मैं करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13, यह हमारा लास्ट का है जिसमें हमने लास्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम फिर दोबारा से ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे और इस चेन में, सेम चेन में जाके हम धागे को खींचेंगे। अब हमारे पास 3 लूप है, हम 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो यह हमारा इस 14वें जो हमारी चेन थी उसमें भी हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया है। ये हमारी वो 3 चेनें हैं जिनसे हमने काम को, इस रो को शुरू किया था। तो हम इसमें ये देखिए 1 2, ये 3, तीसरी चेन में जो टॉप की हमारी चेन थी उसमें जाके, मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 लूप जो है, 2 लूप हमारे उस पे होने चाहिए। तो हमारा ये जो है चेन जो है वो फटी हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, ये हमारी अच्छे से बिल्कुल सिमेट्री के साथ आती है, तो फटी हुई जैसी सी नहीं आती। तो 2 में से हमें ये स्लिप नॉट के साथ आगे काम करना चाहिए। अब हम फिर दोबारा से 3 चेन करेंगे और अपने हर जो हमारा डबल क्रोशिया है, चेन है, हमारे डबल क्रोशिया की जो चेन है उसमें जाके फिर हम 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो हर चेन में जाके हमने 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तो ये देखिए, ये 2 हो गए। हम इसको, जो चेन हमने बनाई है, 3 चेनें जो करी है, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अब हमने हर चेन में जाके डबल क्रोशिया की जो हमारी चेन है उस पे जाके हमने ये 2-2 डबल क्रोशिया करते जाने हैं। ये देखिए, तो ये जैसे हम धागे को क्रोशिया पे लेंगे, इसमें हमने चेन में डाला क्रोशिया को, धागे को खींच लेंगे। अब हमारे पास 3 ये लूप है, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 कर दिया। तो इस तरीके से यह हमारा एक डबल क्रोशिया बन जाता है। तो हमने हर चेन में जाके 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो अब मैं ये पूरी रो करती हूँ और फिर मैं आपसे लास्ट में आके मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस रो में, ये जो हमारी सेकेंड ये क्रीम कलर वाली रो थी, इसमें हमने हर चेन के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं जिस तरीके से। तो इस रो में हमारे पास लास्ट में हमारे पास 56 डबल क्रोशिया होने चाहिए। अब ये मैं लास्ट वाली चेन में हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक मैंने डबल क्रोशिया कर दिया है। अब हम फिर दोबारा से अपने धागे को क्रोशिया के ऊपर लेंगे, सेम चेन में जाएंगे और इस तरीके से क्रोशिया की सहायता से धागे को खींचते हुए अब हमारे पास ये 3 लूप हो गए। हम 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो यह हमारा लास्ट का जो चेन, हमारी चेन थी, उसमें भी हमने 2 डबल क्रोशिया कर दिए। अब हमारी ये देखिए, ये चेन जो हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2, ये 3, तो हम 3 में तीसरी जो टॉप की चेन है उसमें जाएंगे। अब हमारे पास फिर देखिए ये 2 लूप हैं। इस तरीके से हम इसको खींच के और ये हम स्लिप नॉट के सहारे से इस काम को क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने फिर 3 चेनें करनी है। 3 चेन करी हमने और हमने अब हर चेन पे हमने एक एक डबल क्रोशिया करना है। हमारी पहले की 2 चेन जो रो थी उसमें हमने हर चेन के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया किए थे। इस रो में हमने हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल डबल क्रोशिया करते जाना है। तो ये देखिए, पहली चेन में हो गया, धागे को क्रोशिया के ऊपर लिया, इस तरीके से हम चेन में जाएंगे, धागे को खींचेंगे, 3 लूप हो गए, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 कर दिया। इस तरीके से हमने हर चेन में जाके ये पैटर्न फॉलो करना है। हर एक चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये पूरी रो करके और फिर लास्ट में आपसे नेक्स्ट रो के लिए मिलती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जैसे इसमें हमने ये 4 कलर्स यूज़ करे हैं, डिफरेंट 4 कलर्स यूज़ करे हैं। हमने टर्कोइश ब्लू यूज़ किया है, पिंक यूज़ किया है, येलो किया है और ग्रीन किया है। तो अब हम ये लास्ट की ये जो हमारी मल्टी कलर की रो है, इसको हमने शुरू करना है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम पहले ये टर्कोइश या टर्कोइश ब्लू कलर से हम शुरू करेंगे। तो इसमें हमने इस तरीके से पहले एक अपना ये लूप बना लिया है हमने। अब हम कहीं से भी ये पूरे इसमें जो हमारा पहले का वर्क था उसमें कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो हम जहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया था, यह हमारा ख़त्म जहाँ पे हमने किया है स्लिप नॉट से, वहाँ पे तो हम उससे पहले की 4 चेनें लेते हैं। क्योंकि हमारे 4 कलर्स हैं फ्रेंड्स, तो हमने 4 कलर्स ही 4 हमने चेनें छोड़ी हैं। पहले से हमने काम करना शुरू किया। हम इस तरीके से ये एक चेन में से लूप निकाल लेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे 8 चेनें बनानी है। ये 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 चेनें बना के इसको छोड़ देना है। अब हमने दूसरी चेन में जाना है, मतलब इस चेन में जाना है, और इसमें हमने अपना जो दूसरा कलर हमने यूज़ करना है उसको हम ले लेंगे। तो हमने अपने काम में हमने पिंक कलर लिया था फ्रेंड्स। ये मैंने धागे पहले ही अपने हिसाब से काट के रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे धागे होने पे ये आपस में उलझ जाते हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से काट के रखे हुए हैं। तो आप इनको जैसे हम धागे को या गोले को हम सिक्योर कर लेते हैं, गांठ लगा लेते हैं, और जैसे जैसे हमें चाहिए होता है हम गांठ को हटा के और दोबारा से उसको यूज़ करके और फिर गांठ लगा देते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी आपके धागे आपस में उलझेंगे नहीं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हमने इस पिंक धागे के से भी हमने 8 चेनें बनानी है। 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब हम इसको भी थोड़ा सा खुला करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट रो में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, और यहाँ पे भी हम जो हमने तीसरा कलर जो हमने यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने तीसरे कलर के लिए येलो कलर लिया हुआ है, ब्राइट येलो है। तो हम इसके साथ भी उसी तरीके से हमने 8 चेनें बना लेनी है। देखिए ये हमने अपना लूप बना लिया। अब हम यहाँ पे हम तीसरी चेन में गए हुए हैं। यहाँ पे हम फिर उसी तरीके से करेंगे, हम इसकी भी 8 चेनें बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट धागा है ये है हमारा ग्रीन। तो हम ग्रीन को, ये जो हमारी चौथी जो चेन थी उसमें हम जाएंगे। आप देख रहे हैं ये मैं पहले के धागों को सारों को एक साथ लेके चल रही हूँ, ताकि कि ये अपने आप हम जैसे जैसे काम को आगे बढ़ाएं तो ये अपने आप उसमें सिक्योर होते चले जाए। तो हमने इसके साथ भी ऐसा ही करना है। हमने ये निकाल लिया, और अब हमने अपनी फिर वही 8 चेनें बनानी है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्रेंड्स ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम ये चेनें बना रहे हैं तो हमारे को अपने जो धागे की स्ट्रेंथ है या टेंशन जो है हमने एक बराबर की रखनी है, ताकि कि हमारी ये चेनें तकरीबन एक बराबर की आए। यही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी ये सारी जो चेनें हैं इनको मैंने एक बारी पूरे इस पे क्रोशे पे लेके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन हमारी एक बराबर की चेनें बन के आ रही है, एक बराबर की लेंथ हमारी तैयार हो रही है। अब हमने क्या करना है, हमने जो पहले की सबसे पहला कलर हमने जो यूज़ किया था, अब हमने इनको पीछे कर रखना है, और जो हमने सबसे पहला कलर जो यूज़ किया था उसको हमने नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट चेन में जाके, सॉरी रो नहीं, नेक्स्ट चेन में जाके हमने उसको इस तरीके से स्लिप नॉट के से हमने इसको यहाँ पे क्लोज़ किया। और उसके बाद जो है हम फिर 8 चेनें बनाएंगे। हमने फिर 8 चेनें बनानी है। 2 3
4 5 6 7 ये 8। इसको फिर हम बड़ा करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट धागा लेंगे, जो हमने नेक्स्ट जिस धागे की कलर की हमने चेनें बनाई थी वो हमारा पिंक कलर था। अगले में जाएंगे, अगली चेन में जाएंगे और वहाँ पे फिर हम इसको इस तरीके से स्लिप नॉट के सहारे से हम अपने काम को क्लोज करेंगे और फिर हम 8 चेनें बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने क्लोज कर दिया और फिर हमने 8 चेनें बना लेनी है। 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये हमने 8 चेनें बना ली। अब हमने जो तीसरा धागा यूज़ किया था वो था हमारा येलो, तो हम इसको भी थोड़ा सा खुला करके छोड़ देंगे। अब हम येलो को ले लेंगे, इसको पीछे ही रखेंगे और अपने येलो को हमने फिर अगली चेन में जाना है। अगली चेन हमारी ये है, यहाँ पे जाके हम इसको पहले स्लिप नॉट की, सॉरी ये थोड़ा लाइट चली गई है। अब हमने ये तीसरा कलर यूज़ कर रहे हैं हम, इसकी भी हमने पहले स्लिप नॉट के सहारे से हमने इसको क्लोज किया, फिर हमने इसमें ये 4 5 6 7 ये 8 चेनें बना के इसको भी छोड़ दिया। अब हमारा लास्ट वाला आ गया है, लास्ट वाले के साथ भी हमने वही करना है, इन सबको पीछे रखना है, नेक्स्ट चेन में जाना है। यहाँ पे जाके हमने फिर अपने काम को क्लोज किया और उसके बाद फिर हमने 8 चेनें बना देनी है। 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये हमने 8 चेनें बना ली। अब हमारा फिर दोबारा से हमारा काम जो है वो रिपीट होगा। ये देखिए, ये हमारा पहला जो है वो सर्कल, हाफ सर्कल जो बन रहे थे वो बन गए हैं। अब हमने ये हमारा ग्रीन कलर जो है ये चौथा कलर था, तो हमने इसको साइड कर देना है। अब हमने जो हमारा पहला कलर था मतलब टर्कोइश ब्लू जो था उसको लेना है, उसको हमने नेक्स्ट चेन में जाके जैसे हमने पहले स्लिप नॉट के सहारे से उसको क्लोज किया था वैसे ही हमने क्लोज कर देना है। ये हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने फिर 8 चेनें बनानी है। ये 3 4 5 6 7 ये 8, ये हमारी 8 चेनें हो गई। अब हमने दूसरा कलर लेना है, दूसरा कलर हमारा पिंक था तो हम पिंक को ले लेंगे, ये बाकी कलर्स को हम पीछे रखेंगे और अगली चेन में जाके हम इसको फिर इस तरीके से जो हम पहले रिपीटिशन है ये हर उसमें हम इसी तरीके से, ये देखिए ये मैंने गांठ लगा रखी थी तो अब मैं इस गांठ को खोल लेती हूँ और फिर हम आगे का अपना काम कर लेते हैं। अब हमने ये दूसरा हमारा जो कलर था उसको किया लिया है, 2 हमने चेन बना ली, 3 4 5 6 7 ये 8, इसको भी थोड़ा खुला करके छोड़ देंगे। अब हमारा तीसरा कलर हमारा येलो था तो हमने येलो कलर लेना है और जैसे हमने पहले की 2 कलर्स के साथ किया हमारे को वही चीज़ रिपीट करनी है। नेक्स्ट चेन में जाना है और वहाँ पे हमने इस तरीके से ये हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम फिर 8 चेनें बना लेंगे, 3 4 5 6 7 ये 8, ये हमने छोड़ दी। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर आना शुरू हो गया है, ये इसी तरीके से जैसे हमारा वो बना हुआ है उसी तरीके से आना शुरू हो गया है। अब येलो के बाद हमारा जो था वो ग्रीन कलर था, हम ग्रीन को ले लेंगे। ये हमने ग्रीन कलर ले लिया है। अब हम नेक्स्ट चेन में जाके जैसे हमने बाकी तीनों कलर्स के साथ किया है वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे हम इसको हमने क्लोज किया, उसके बाद हमने 8 चेनें बना लेनी है, 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8, इसको भी खुला करके छोड़ दिए। ये देखिए ये हमारा बनकर आना जिस तरीके से हमारा बना हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है तैयार, जो हमारा काम है ये उसी तरीके से आना शुरू हो गया है। अब हमने ये चौथा कलर हमने यूज़ कर लिया था, अब फिर हम रिपीट करेंगे
टर्कोइश ब्लू करेंगे, उसके बाद पिंक करेंगे, येलो करेंगे, ग्रीन करेंगे और उसी तरीके से फिर हम इस सर्कल को पूरा करेंगे। मतलब अब एक बारी मैं इसको और करके दिखा देती हूँ आपको। ये जैसे हमने अपना जो टर्कोइश कलर था, टर्कोइश ब्लू, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर देना है। ये हमने क्लोज कर दिया। 8 चेनें बना के फिर हम इसे छोड़ देंगे। 3 4 5 6 7, ये 8, ये हमने छोड़ दी। अब हमने जैसे इसको किया है उसी तरीके से हम पिंक को करेंगे। पिंक के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन और फिर हमारा टर्कोइश। तो ये हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने ये इसको क्लोज किया अपने काम को और हमने फिर 8 चेनें बना लेनी है। 2 3 4 5 6 7, ये 8 और हमने इसको छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये शुरू से हमने 4 धागे यूज़ करे हैं, 4 कलर यूज़ करे हैं, तो हम उसी सीक्वेंस में इनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे और लास्ट में आके हमारा जो काम है ये इसके जो हमने पहले जो चेन में हमने किया था वहाँ पर हमारा ख़त्म होगा पहला कलर, दूसरा कलर हमारे दूसरे पिंक पे ख़त्म होगा और तीसरा कलर हमारा येलो पे ख़त्म होगा और चौथा हमारा ग्रीन पे ख़त्म होगा। तो अगर हम इस तरीके से पूरी रो को करेंगे तो हमारे पास लास्ट में हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा और इस पैटर्न को हम कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें और हमारे को प्रोत्साहित करें ताकि हम ऐसे ही प्रोजेक्ट और आपके लिए ला सकें। थैंक यू।